हिंदी की एक कहावत है, ओखली में सिर देना। इस वीडियो के अंदर मैं लिटरली कुछ ऐसा ही काम करने वाला हूँ। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो शायद वीडियो को ख़त्म होने के बाद में आप शायद समझ जाएंगे कि ये कहावत मैंने शुरुआत में क्यों बोली है, इस मुहावरे को मैंने शुरुआत में क्यों कहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिया के कुछ एक ऐसे चेहरे जिनके काफ़ी लोग फ़ैन हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ एक बातें बताऊँगा। शायद वो बातें काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी। कुछ लोग बोलेंगे कि आप होते कौन ये सारी बातें बदलने वाले। कुछ एक वो लोग जिनको यूपीएससी के बारे में बहुत कम पता है, वे लोग इस वीडियो के नीचे आकर यूपीएससी के बारे में मुझे ज्ञान देंगे। सो ये सारी बातें होने वाली है इस वीडियो के नीचे। पर खैर, इसके बावजूद भी अपन इस वीडियो को कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है उसके बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। फिर हम उस फील्ड के बारे में बात करेंगे, उस धंधे के बारे में बात करेंगे, उस गोरख धंधे के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी के इस फील्ड में चल रहा है। और ये बात आपके पास में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस जानकारी के बाद में आप अगर किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करते हैं या फिर आप यूपीएससी के किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं इस वीडियो को बना क्यों रहा हूँ। देखिए, मैंने इस चैनल के ऊपर आपको वो सारी जानकारी बता रखी है कि आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य 1% भी ये नहीं है कि मैं किसी टीचर के प्रति कोई भी नफरत फैलाऊं, कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट करने के लिए बोलूं। इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप रियलिटी को समझें, और अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करने वाले हैं तो आप कहीं ना कहीं सच्चाई से अवगत होकर ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिलती है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिलती है। सो हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। और मैंने इस टाइप का वीडियो पहले भी किया था लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया था। इस बार मैं नाम लेके इसके कारण पर्सनली बता रहा हूँ। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी टीचर के प्रति, क्योंकि मैं इसके अंदर लगभग ऑलमोस्ट काफ़ी टीचरों के बारे में नाम लूँगा, तो मुझे किसी ऐसे एक सिंगल टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान के एक टीचर है अंकित अवस्थी सर, अंकित इंस्पायर करके आप इनके चैनल को भी जानते होंगे। सो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और फिर आपको पता चलता है क्या होता है। अंकित सर, अंकित इंस्पायर जो कि इनका चैनल है, आप इनके चैनल के ऊपर आइए और आप देखिए कि इनके चैनल पे क्या क्या चल रहा है। अगर आप मैं आपको चैनल के साइड में आपको ये बताता ही चलता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि किस हिसाब से अपना कंटेंट ही अपलोड करते हैं। ये यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं और यूपीएससी के अंदर इनके लास्ट के वीडियो देखिए क्या पढ़ा रखा है इन्होंने। लास्ट के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ज्योति मौर्य का केस हुआ था अभी, एसडीएम ज्योति मौर्य का, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ने दिया पति को धोखा, यूपीएससी का टीचर पढ़ा रहे हैं। आप इसके बाद में एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ जिसके अंदर क्या क्या बातें बताई जा रही है। हाँ, कोको कोला पीने से हो सकता है कैंसर, 25 मिनट का वीडियो है। अगर आप द हिंदू को पढ़ते हैं तो 2 मिनट में आपको इसकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। 25 मिनट का ये वीडियो है। आदि पुरुष को लेकर मनोज मुंतशिर के बयान पे फिर बवाल, ये यूपीएससी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और आप देखिए, सो कॉल्ड ये करंट अफेयर्स का चैनल नहीं है, ये न्यूज़ का चैनल है और ये यूपीएससी के नाम पे आपको बताया जा रहा है। अभी बीच में भी अगर पठान मूवी आई थी उस समय ये बता रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, वो सैफरन कलर है या फिर नहीं है। ये आपको यूपीएससी के टीचर पढ़ा रहे हैं। सो कॉल्ड यूपीएससी के टीचर करंट अफेयर्स के नाम पे ये पढ़ा रहे हैं। अंकित अवस्थी सर जो कहीं ना कहीं उस समय बोल रहे थे जब ये आरएस का रिजल्ट आया था कि मैं आपको कितना कोई बहुत मिनिमम चार्ज में मैं आपको आरएस बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, इस टाइप की बहुत सारी बातें बोली गई थी और वो आज आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर के साथ में, लेकिन अगर आप यूपीएससी के नाम पे इस टाइप में अगर कंटेंट को डाल रहे हैं तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं खान सर के बारे में। खान सर के बारे में बोलने से पहले काफ़ी कुछ सोचना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसी को फॉलो किया जाता है तो वो है खान सर को। सो कॉल्ड पॉपुलर टीचर है और इनको जो सबसे ज़्यादा फेम दी है वो यूट्यूब ने दी है और काफ़ी लोग इनको यूट्यूब के माध्यम से ही जानते हैं। अब बात रहती है कि मैं खान सर के बारे में कुछ गलत कमेंट कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खान सर से, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नाते मैं इन चीज़ों को समझता हूँ और कहीं ना कहीं चीज़ें गलत है। आप खान सर के मैक्सिमम शॉर्ट्स देखिएगा जिसके अंदर खान सर जो बात बोलते हैं वो कहीं ना कहीं लड़कियों के खिलाफ होती हैं और लड़के इसके नीचे कमेंट करेंगे कि आप लड़की नहीं होकर आप लड़कियों के बारे में क्यों बोल रहे हो। पर आप इस बात को समझिएगा, खान सर कहीं ना कहीं अपने प्रत्येक 1-2 क्लास के अंदर आप देखिएगा, 1-2 क्लास छोड़ने के बाद हर एक क्लास में कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति किस टाइप की कमेंटें करते हैं। एक शॉर्ट जो कि आपने भी देखा होगा कि खान सर बता रहे कि कितना मुश्किल है कि भगवान ने, कितना अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे लड़का पैदा किया, अगर लड़की पैदा किया होता तो कितना मुश्किल होता बिना दिमाग के साथ में ज़िंदगी गुजारना। और सारे बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, लड़कियां भी इसके ऊपर कमेंटें कर रही है, लड़कियां भी खुश हैं। लड़की कब से मजाक का विषय बन गई? हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमारे समाज में लड़की मजाक का विषय बन रही हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर लड़की के ऊपर मजाक करने पर कहीं ना कहीं बार सिर कटे गए हैं। राजपूताना की हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिएगा। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ।
तब शायद ये बात आपके लिए नॉर्मल नहीं रहेगी। ये इंसिडेंट मेरे खुद के साथ में हो रखा है। आप अगर किसी लड़की कोई लड़की अगर आपको व्हीकल चला रही है, कोई स्कूटी चला रही है, अगर आप उसके पीछे बैठेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बार ये द्वंद जरूर आएगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, ये स्कूटी सही चलाएगी या नहीं चलाएगी। और ये आपके साथ में नहीं, लगभग हर एक के साथ में होता है। और ये इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ। मैं एक बार किसी ऐसे फ्रेंड के साथ में बैठ के जा रहा था और पता नहीं क्यों बेवजह मेरे मुँह से एक कमेंट निकला कि गिरा मत देना। पता है उसका पहला सवाल क्या था कि काश इस जगह पे कोई लड़का होता तो भी आप यही बोलते। पता है ये सवाल मेरे मुंह से क्यों निकला? मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरी कोई छवि खराब है लड़कियों को लेकर, या फिर मेरा माइंडसेट खराब है कि मैं ये सोचता हूँ कि लड़कियाँ स्कूटी नहीं चला सकती। मुझे पता है कि जितनी प्रोफेशनल वे में लड़के स्कूटी चला सकते उतने ही प्रोफेशनल वे में स्कूटी लड़की भी चला सकती है। फिर भी ये माइंडसेट आया क्यों? क्योंकि यूट्यूब के शॉर्ट्स, यूट्यूब के रील्स इस टाइप से बनाई जाती हैं कि जहाँ पर भी कोई लड़की ने अगर कहीं पर स्कूटी को टकराई है या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तो उस वीडियो को इस हिसाब से पोर्ट्रेट किया जाता है कि सारी गलतियां लड़कियों की हैं। आप नेशनल हाईवे का एक बार क्राइम रिकॉर्ड को निकाल के देखिएगा कि कितने एक्सीडेंट लड़की के कारण होते हैं, कितने एक्सीडेंट लड़कों के कारण होते हैं। और आपको एक बात पता चलेगी कि लड़कियों के द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत मिनिमम चार्ज में होते हैं, बहुत मिनिमम नंबर में होते हैं, और उनमें भी बहुत मामूली सी क्रॉसें आती हैं। जब लड़का कभी एक्सीडेंट करता है तो सीधे ऑन द स्पॉट डेथ होती है। तो इस बात को आप समझिए कि आज जब एक छोटी सी चीज़ पे इस हिसाब से मजाक बनाया जाता है ना, तो वो दिमाग के ऊपर कितना ज़्यादा हावी होता है। खान सर सेम इसी चीज़ को कर रहे हैं। क्लास के अंदर वो मैक्सिमम कमेंट लड़की को लेकर इसी बारे में क्या करते हैं कि जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल शुरुआत में भी बताया। और दूसरी बात मैं इनके लेकर बताना चाहूँगा, मैं रिसेंटली उनका एक वीडियो देख रहा था। मैं वैसे इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं रहता, मैं इसके कारण रहता हूँ कि कभी कभार कई बार सोर्स सामने आ जाए, कोई रील सामने आ जाए, स्क्रॉल करते हैं और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। मैं खान सर का भी एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर सर बता रहे थे कि लड़के की बायोलॉजी ऐसी होती है कि वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। सिगमंड फ्रॉइड को मैंने भी पढ़ा है, साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है, और जितना मैं जानता हूँ कि सर जो बात कर रहे हैं पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर अगर आप इस हिसाब से शॉर्ट्स के अंदर इस बात को बोलते हैं कि वो लड़कियों को समझा रहे हैं कि लड़कियों इस बात को समझ जाओ कि लड़का कभी भी प्यार नहीं कर सकता। ये बात बोल के आप किन किन लोगों को गाली दे रहे हो पता है? सबसे पहले आप शिव जी को गाली दे रहे हो। आप बोलोगे कि मैं धर्म के अंदर क्यों घुसा रहा हूँ बात को। मैं आप बातों को पूरा समझिएगा फिर आपको समझ में आएगी। अगर हम कहानी, कथा, जिन खान सर बार बार इन चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, जब भी वो कभी बात होती है तो धर्म को बहुत ज़्यादा सामने लाते हैं, हिंदू धर्म को या फिर अखंड भारत की बात करते हैं। तो अगर आप धर्म को सामने लाते तो धर्म की बात भी होनी चाहिए। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि लड़का प्यार नहीं कर सकता, तो आप कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हो कि शिव जी ने जो प्यार किया वो गलत था, श्री कृष्ण ने जो प्यार किया वो गलत था। और आज के टाइम में कितने लोगों को आप जानते हो, कितनी लड़कियों को आप जानते हो जो प्यार के अंदर कंप्लीट बर्बाद हुई? मैं कितने ही ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो प्यार के अंदर कंप्लीटली बर्बाद हो चुके हैं, और आज भी जब कहानियाँ सुनी जाती है तो लड़के ही बर्बाद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ बर्बाद नहीं होती, जेंडर ऑपोजिट जेंडर हो चाहे कोई भी हो, सब बराबर चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप एक जेंडर के प्रति इस टाइप में अगर नफरत करते हैं, मजाक के रूप में कही गई बात कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, और ये बात हमें समझनी होगी। क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हो वो एक यूपीएससी के प्लेटफॉर्म को आप खड़ा कर रहे हो, आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप इन चीज़ों को बता रहे हो सकता है कि वो आपका बैच कांस्टेबल का हो, लेकिन आप आने वाला टाइम में यूपीएससी को पढ़ाने की बात कर रहे हो। आपकी सोच इस हिसाब से हो सकती है कि आप समाज के एक तबके के ऊपर इतना नैरो माइंडसेट लेके चलेंगे। बहुत सारे ऐसे इनकी वीडियो में चाहूँ तो मैं आपको भर भर के कंटेंट बना के दे सकता हूँ। बाकी जो इनकी मैक्सिमम कमेंट होती है वो किसके खिलाफ होती है? आप समझते होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और इंडिया का भी ज़्यादा एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर अगर पाकिस्तान की बुराई की जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान से बुराई करके कर भी क्या लेंगे? और एक ऐसा देश जिसके बारे में हम बोलते हैं कि कुत्ते का मैप है, ये है पाकिस्तान से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर ले कि तुझे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान चला जा। इंडिया मेरा देश है, भारत में रहने का मेरा उतना अधिकार है जितना आपका है, और भारत को मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ ये मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का मैप बनाते हैं और वो बताते हैं कि कुत्ते का मैप है। पाकिस्तान की राजनीति के कारण हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसी भी कंट्री के लोगों की भावनाओं के साथ में आप कैसे खेल सकते हो? और इंडिया का कोई भी ऑफिशियल एनिमी नहीं है। आप इस हिसाब से आप कैसे ब्यूरोक्रेट्स पैदा कर रहे हो देश के अंदर? आप इस हिसाब की इस सोच के साथ में सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में ब्यूरोक्रेट्स देश के संबंधों को सुधारेंगे। इस टाइप में जो पैदा कर रहे हो ना, वो एक सो कॉल्ड एक साइकोपैथिक पर्सन पैदा कर रहे हो जो ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद में भी देश को कभी भी सही नहीं कर सकता। और जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो क्लास में, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट इस टाइप की लैंग्वेज लिखना चाहिए? मुझे कोई खान सर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बात जब समझ में आएगी। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि मजाक के साथ में पढ़ना चाहिए। यूपीएससी की कोई भी इंग्लिश मीडियम की क्लास उठा के देख लीजिए, कोई भी जो 9 महीने में यूपीएससी का कोर्स कंप्लीट करवाती है, उनकी क्लासेस का एक लेवल देखिएगा। वो कभी भी आपको अननेसेसरी वर्ड क्लास में यूज़ नहीं करेंगे, अननेसेसरी थिंग क्लास में यूज़ नहीं करेंगे, अननेसेसरी मजाक यूज़ नहीं करेंगे। और वहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। क्यों?
क्योंकि जो आपको वो लैंग्वेज लिखाई जाती है वो लैंग्वेज आपको पेपर में लिखनी है। ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है जहाँ पे आपको शब्द नहीं लिखने, आपके लैंग्वेज, आपके शब्द वही होने चाहिए जो आप लिख सकते हैं। और वो आप कब पैदा करेंगे, जब आपके जो चीज़ों को आप सीख रहे हैं, जो चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक साथ में समावेशित करेंगे तब। आप क्लास में जिस हिसाब से चीज़ों को समझा रहे हो, आप इंडिया पाकिस्तान या फिर किसी के भी रिलेशन को समझा रहे हो, आप बिल्कुल अनऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, समझने के लिए आसान है, लिखेंगे किससे? लिखने के लिए भी तो हमारे पास में एक पैरामीटर होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर आपको आईआर के वीडियो देखने हैं ना, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश समझ में आती है तो आप यूट्यूब पे जाइए, अमित सेन गुप्ता करके एक टीचर है जो आपको आईआर समझाते हैं, कभी उनके वीडियो देखिए आपको पता चलेगा कि आईआर को जो 45 मिनट में समझाया जाता है उसी वीडियो को 10 से 15 मिनट में भी समझाया जा सकता है, और वो भी एक ऑफिशियल वे में और एक ऑथेंटिक लैंग्वेज के साथ में। चीज़ों को इतना आसान बनाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा अनऑफिशियल शब्दों का ही यूज़ किया जाए। ये चीज़ थी इनके बारे में। अब बात करते हैं ओझा सर के बारे में। ओझा सर का ओजी इतना है कि आज के टाइम में सब लोग ओझा सर के फैन बन के घूमते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ओझा सर की क्लासें नहीं देखी, मैंने भी देखी हैं। मैंने उनके एंशिएंट इंडिया की क्लासें देख रखी है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैंने एंशिएंट इंडिया के लिए, मेरे एंशिएंट इंडिया उस समय काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करती थी, और ये लगभग हर एक बच्चे का पोर्शन वीक काफ़ी लोगों का रहता भी है। एंशिएंट इंडिया को पढ़ने के लिए मैंने ओझा सर की क्लासेस डाउनलोड की और मैंने उनको देखने की कोशिश की। पहली क्लास देखी, 15-20 मिनट के लिए वो योग के बारे में वगैरह कुछ जानकारी दे थे। उस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि हाँ, सर काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में वो मिर्ज़ापुर को डिकोड करने लगे। पहली क्लास 2-2.5 घंटे की क्लास थी, उसमें मिर्ज़ापुर डिकोड की। सेकंड में आए तो मिर्ज़ापुर 2 डिकोड की उन्होंने, कि मिर्ज़ापुर फर्स्ट में क्या हुआ, मिर्ज़ापुर 2 में क्या हुआ वो बताया गया। आपको लगता है ये बखेती यूपीएससी में कहीं पे काम में आएगी? और वो खुद बोलते हैं कि हम तो बखेती करते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। तो हम मूर्ख जो वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, और बच्चे इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है, अगर आपको बखेती सुननी है तो आप बाबा के पास में जाइए, आप किसी योग बाबा के पास में जाइए। आज के टाइम में बहुत सारे बाबा है, आज के टाइम में इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा खुला हुआ है। आचार्य प्रशांत को आप जानते होंगे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, काफ़ी सही व्यक्ति है। आपको अगर ऐसी बातें सुननी है तो उनसे सुन लीजिए ना। आप देवकी नंदन जी जो कि अपने वृंदावन के अंदर हैं, उनकी बातों को आप सुन लीजिए। अगर आपको ये सुनने, इसको उनके बहुत सारे बाबा, उनकी बातें सुन लीजिए। टीचर से आपको ये बातें सुनने की क्या जरूरत है? अगर आपको ये बातें करनी है तो आप एक चैनल खोल लीजिए ना, पॉडकास्ट के रूप में, जहाँ पे आप इस टाइप की बातें कीजिए। आप नॉलेजेबल बातें कर ही नहीं रहे हो। मैंने 3 से 4 क्लासेस 2.5 घंटे की देखी है, और सो कॉल्ड मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूँ, उन क्लासेस को अगर आपको भी लिंक मिल जाएगी तो मैं आपको शायद नीचे कोट कर लूँगा, आप उस यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं से भी जाकर उनको देख लीजिएगा। 3 से 4 क्लास देखने के बाद में भी मैं मुश्किल से 4 पेज भर पाया था क्लास के अंदर। उसके बाद में मुझे समझ में आ गया था कि भाई ठीक है, इनफ इज इनफ, एंड इसको छोड़ देते हैं। वजह सर क्या कर रहे हैं, पहले वो बाजीराव एंड रवि में थे, और वो इस बात को मंच पे आके बोलते थे कि बाजीराव एंड रवि वाले हमको बोरी भर के पैसा देते हैं। ये वीडियो आपने भी शायद देखा होगा, बाजीराव वाले हमको बोरी भर के पैसा देते हैं, हमको खुश रखते हैं। इसके बाद में उन्होंने ज्वाइन किया नेक्स्ट आईएएस। बच्चों ने नेक्स्ट आईएएस किसके लिए ज्वाइन किया होगा? जिस हिसाब से इनको पोर्ट्रेट किया गया था, जब नेक्स्ट आईएएस अपनी एडवर्टाइजमेंट करता था तो क्या लिखता था कि एक्स फैकल्टी ऑफ बाजीराव एंड रवि। 3-4 फैकल्टी ने नेक्स्ट आईएएस को ज्वाइन किया था जो बाजीराव से थे, उन्होंने नेक्स्ट आईएएस को ज्वाइन किया। और कुछ टाइम के बाद में जो नेक्स्ट आईएएस के टीचर थे उन्होंने किसको ज्वाइन किया वापस से? अनअकैडमी को। खासकर ओझा सर की मैं बात कर रहा हूँ। और वो इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ऐसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, और प्राउडली वो इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ, मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया क्योंकि अनअकैडमी मुझे मोटा पैसा दे रही थी। मुझे अनअकैडमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी के बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका यूपीएससी क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। मुरनाल सर, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनकी बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यूपीएससी को इस हिसाब से क्लियर किया जाता है, न कि बखेती करके। वो बोल रहे हैं कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया क्योंकि अनअकैडमी मुझे मोटा पैसा दे रही थी। तो जिन बच्चों ने बाजीराव आपके कारण ज्वाइन किया था उनकी क्या गलती है? और आपकी एथिक्स इतनी कैसे गिरी हुई हो सकती है? आप यूपीएससी को पढ़ा रहे हो ना, तो आप खुद के अंदर भी तो कुछ एथिक्स रखते होंगे। और आप जो धर्म, इन सब की बातें कर रहे हो, तो आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी है? हाँ, मनी इंपॉर्टेंट है, वो आप बात बोलते हो, और होना भी चाहिए, पर कुछ बेसिक एथिक्स भी तो लाइफ में होनी चाहिए। और ठीक है, आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप बोलिए ना कि मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। इस बात को खुलकर बोल दीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। कभी मत कहिए कि हम टीचर हैं, क्योंकि टीचर के नाम पे आप अगर इस टाइप का गोरख धंधा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक टीचर जैसी बड़ी पदवी को भी आप खराब कर रहे हो। और इस बात को आपको समझना होगा। आप एक टीचर हो, टीचर की तरह अगर आपको लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आपके पैरों में गिर रहे हैं, तो बिजनेसमैन मत बनिए। इस पद की थोड़ी सी गरिमा का ध्यान रखिए। आप बोल रहे होंगे मैं कौन होता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला? ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ या फिर कोई भी बच्चा बात करता है तो सीधी सी बात बोलता है कि ओझा सर ये, ओझा सर ये। ठीक है, आप उनके फैन फॉलोइंग कीजिए, पर आपके पीछे लोग आपके क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ में इस टाइप के अगर ड्रीम को बेच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत है। आज के टाइम में यूपीएससी के बैच काफ़ी ज़्यादा सस्ते बेचे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 8-8, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार में यूपीएससी के बैच चलाए जा रहे हैं, और लोग काफ़ी खुश होकर खरीद भी रहे कि यूपीएससी के बैच काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं।
आपको पता है वो यूपीएससी के बैच नहीं बेच रहे हैं आपको, वो अपने आपको सपने बेचे जा रहे हैं। आज के टाइम में यूपीएससी कोचिंग वाले आपको कभी भी कोचिंग के अंदर बैच बेचते नहीं है, वो आपको सिर्फ सपने बेचते हैं। सस्ते में आपको ड्रीम का एक पैकेज बना के दे रहे हैं और सारे बच्चे उस पैकेज को जाके खरीद रहे हैं। किसी बच्चे से बात करते तो बच्चा ये बोलता है कि कितनी अच्छी बात है कि हमको एक पढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छी बात है, पर आपको रियलिटी भी तो पता होनी चाहिए। यूपीएससी की फील्ड में अगर आपको सस्ते में कोर्स प्रोवाइड हो रहा है तो हर बच्चा सोच रहा है कि चलो के खरीद लेते हैं क्योंकि ड्रीम सक्सेस हो रहा है। पर आपको पता है अगर आप इस सक्सेस के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल तक सक्सेस नहीं हुए तो आपके आने वाले फ्यूचर का क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में आना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक प्लान भी होना भी तो जरूरी है। आप बिना प्लान बी के अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत है, और कोई भी कोचिंग वाला आपको प्लान बी के बारे में जानकारी नहीं देगा। हमारा इंडिया किस हिसाब से हम सेंटीमेंट के साथ में जुड़ते हैं, आप इस बात को समझिए। एस्पिरेंट वेब सीरीज आई थी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने कनेक्ट किया संदीप भैया के साथ में। सेकंड वेब सीरीज आ गई एस्पिरेंट वेब सीरीज जो आई संदीप भैया के नाम से। संदीप भैया कैसा कैरेक्टर है जिसके अंदर वो आदमी बता रहा है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और वो आदमी दिन के 5 से 6 सिगरेटें पी रहा है। एक सिगरेट भी 10 रुपये की आती है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने पैसे वो सिर्फ सिगरेट पीने में उड़ा रहे हैं। जिस व्यक्ति की घर की कंडीशन खराब होती है उसके पास में सिगरेट पीने के पैसे होते हैं क्या। सेकंड थिंग, वो बंदा जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो साथ में पीसीएस का एग्जाम भी नहीं दे रहा है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो इसका मतलब यही है कि आप प्लान बी को तैयारी नहीं रखेंगे। और यूपीएससी किसने कहा कि यूपीएससी के अंदर आपको सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना जरूरी है। मैं आपको कैसे इतने लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ और इस बार सेलेक्ट भी हुए जो शादी करने के बाद में यूपीएससी को सिलेक्ट किए और शादी के बाद में भी चीज़ों को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए। तो यूपीएससी के लिए सेक्रीफाइस इस लेवल का करना भी कहीं भी वर्थ इट नहीं है, वो बात आपको समझनी होगी। हम इन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं क्यों, क्योंकि हम इमोशन के साथ में जुड़ते हैं और ये इमोशन आपको किस हिसाब से मारता है ये यूपीएससी की फील्ड में आपको कभी समझ में नहीं आएगा। टीचर आपको इमोशनल बनाकर आपको कोर्स बेच देते हैं और अपन खरीद लेते हैं। सस्ते में कोर्स खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ में रियलिटी का भी पता होना जरूरी है। अगर आप में वो दम है ना, आप में वो क्वालिटी है ना, तो कोई जरूरी नहीं आपको यूपीएससी के बैच की। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रेम सुख डेलू राजस्थान से हमारे बिलोंग करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी भी कोई खास नहीं थी। पटवारी से शुरू किया था, पटवारी कांस्टेबल, इसके बाद में उन्होंने 3rd ग्रेड एग्जाम दिया, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, आरएस, यूपीएससी 2 अटेम्प्ट दिए थे, उसके बाद में आईपीएस के ऊपर सेलेक्ट हुए। तो जरूरी नहीं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो आप शुरुआत यूपीएससी से करो। आप पहले सीडी से शुरू कर सकते हो ना, और हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है। कितने कांस्टेबल यूपीएससी के नाम पर निकलते हैं। तो आप ड्रीम को क्यों बेच रहे हो। आप रियलिटी बताओ ना कि अगर जिसको यूपीएससी निकालना, आइए आप एक छोटे से एग्जाम से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप में दम है, अगर आप में वो क्वालिटी है, तो आप उस एग्जाम के साथ में पढ़ के भी यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेंगे। और हजारों बच्चे ऐसे होते हैं। पर आपके साथ में क्या होता है, आपको वही कहानी दिखाई जाती है जिसमें आपके सेंटीमेंट आप उनके साथ में जुड़े, और बच्चे उनके साथ में जुड़ के कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनल फूल बना देते हैं। तो ये सारी एक मोटा मोटी तौर पे बात थी। अभी कुछ एक वो भी बातें बताते हैं जो यूपीएससी के फील्ड में चलती हैं। एक तो गारंटेड प्रीलिम्स एंड एश्योर्ड मेंस, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टीचर आकर आपको बताते हैं कि आप हमारे साथ में आइए, आपको गारंटेड प्रीलिम्स पास करवाया जाएगा। ये ट्रिक कैसे काम करती है आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ काफ़ी ब्रीफ में। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं जो आपको बता रहे हैं कि गारंटेड प्रीलिम्स वो आपका पास कराएंगे, तो उसमें शर्त ये होती है कि वो आपसे साल में कुछ एक टेस्ट लेगा। एक फॉर एग्जांपल उनका जो, मैंने 2-3 कोचिंगों का पता किया, उनमें जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि वो हर 15 दिन पे एक टेस्ट लेता है, और अगर एक साल की कोचिंग है मतलब 24 टेस्ट आपका लेगा। उन 24 टेस्ट में से करीब आपको 22 टेस्ट आपको पास करने होते हैं, 1-2 टेस्ट आप फेल कर सकते हैं। अगर आप उन सब में पास कर जाते हैं तो ही आपके लिए टर्म्स वैलिड होगी, अदरवाइज ये टर्म आपके लिए वैलिड नहीं होगी। बच्चे सर जोश में कि अगर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन अगर पेपर सेट करने वाले ने सोच लिया ना कि आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आप कभी कर ही नहीं सकते। वो पेपर का लेवल इस लायक बना देगा, और वो लास्ट तक आते आते लेवल को ऐसा कर लेते हैं, और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होता है जो इसको क्वालिफाई कर पाता है। ऐसा इसके कारण किया जाता है क्योंकि आप एक टर्म के अंदर भी बन जाते हैं, आप उस कोचिंग को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और लास्ट में आप फुल बन जाते हो, और लास्ट में आपको एक बड़ा सा धोखा भी मिल जाता है। 2023 का पेपर देखा था आपने, इसके अंदर वो कहाँ गए वो कोचिंग वाले जो बता रहे थे गारंटेड प्रीलिम्स एंड एश्योर्ड मेंस। कितने आपके गारंटेड प्रीलिम्स से पास हुए। अगर गारंटेड प्रीलिम्स से पास हुए होंगे तो मैक्सिमम बच्चे आपके होने चाहिए उस समय। तो यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स अगर आपने देखा हो तो आज के यूपीएससी के दौर में, पहले यूपीएससी का टाइम बिजनेस था और आज का टाइम है इमोशन। यूपीएससी को इमोशन की तरह खरीदा जा रहा है, इमोशन की तरह बेचा जा रहा है, और अपन यूपीएससी के अंदर आकर इन चीज़ों में फंस रहे हैं, और लास्ट में जाकर अपन को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यूपीएससी के अंदर टॉपर्स भी कोई कम नहीं होते, कोई भी टॉपर्स आपको रियलिटी नहीं बताएगा, और जो टॉपर रियलिटी बताते हैं वो यूट्यूब के ऊपर इतने छाए हुए भी नहीं रहेंगे। आप कभी टाइम मिले ना तो अनुदीप दुर्सेटी को पढ़िए, उनके ब्लॉग को पढ़िए, वो आपको यूपीएससी के बारे में रियल जान के देंगे। कनिष्क कटारिया सर को पढ़िए, वो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे हाइप क्रिएट करते हुए नहीं दिखेंगे जैसे कुछ एक टॉपर है जो बार बार कैमरा लेकर ही साथ साथ में चलते हैं। मैं नाम लेना की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि उनके पास में ज़्यादा पावर हो, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक्शन ना ले ले।
कहीं जा रहे कैमरा साथ में दिख रहा है। पहले मुझे एक दो वीडियो देखा, पहले लगा कि यार ये क्या सीन है, कि हो सकता है किसी और ने शूट किया। आप उसका न्यूज़ चैनल का, न्यूज़ के नाम से वो चैनल बना रखे हैं, उसके ऊपर आप देखिए किसी और का वीडियो भी नहीं दिखेगा, सिर्फ उन्हीं का दिख रहा है। सीधी सी बात है, वो कैमरामैन कोई और नहीं, वो खुद के द्वारा हायर किया हुआ, वो पब्लिक में जा रहे हैं, किसी को डांट रहे, वीडियो बना कर डाल दिया। कर क्या रहे हो आप? खुद के नाम से चैनल नहीं चला रहे, लेकिन आप किसी के अंदर किसी और के नाम से चैनल बना रहे हो और आप एक हाइप क्रिएट किए हुए रख रहे हो। और आईएएस ऑफिसर का आज का नया ट्रेंड, यूपीएससी के लिए नई नई बुकें निकालना। अरे आप भाई, जिन जानकारी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हो, जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हो, या फिर पीडीएफ बना के भी दे सकते हो, बुकें बना के क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस में बनना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति सर्विस में आकर काम करना नहीं चाहता है। काम करना चाहता है वो लोग ब्लॉग बना के जानकारी देते हैं। गणेश कटारिया सर देख सकते हैं, अनुदीप तुरिसेट्टी को देख सकते हैं, सुधीर शर्मा ने भी पिछली बार ब्लॉग के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी दी थी। प्रदीप सिंह जो कि फर्स्ट रैंक पे थे, उन्होंने भी जानकारी दी थी। प्रदीप सिंह, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी। तो ऐसे टॉपर होते हैं। शुभम कुमार पिछली बार के हैं, कभी आपको दिखते हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसा हाइप क्रिएट किए हुए? तो आज के टाइम में यूपीएससी इमोशन का गेम है। जिस दिन आपको ये इमोशन समझ में आ जाएगा, उस दिन आप इस फील्ड को समझ जाएंगे। अब मुझे पता नहीं इस वीडियो को अंत में आते आते कितने लोगों ने गालियाँ दी है, कितने लोगों ने इसके बारे में जानकारी लिखी है, और मुझे ये भी नहीं पता कितने मिनट का ये वीडियो बनाए। अगर आपको लगता है कि ये जो लिटरली वीडियो बनाते हुए पसंद आ गया मुझे आज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो आप इंस्टाग्राम पे आकर आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव कमेंट टेलीग्राम या पे यूट्यूब पे देखने को मिली होगी, मुझे पॉजिटिव कमेंट की आपकी आस है कि आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। बहुत सी नेगेटिव और भी गलत चीज़ें हैं कोचिंगों के बारे में। मैं कभी और कोशिश करूँगा कि सबको इंक्लूड करके एक और वीडियो बनाकर आपको दूँ। सो तब तक के लिए आप वहाँ पे आकर हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको यूपीएससी का सारा नोट्स, मेरे नोट्स, या फिर और इन सारी जानकारी के बारे में जो मैं बोल नहीं सकता, जिनको मैं लिख के बता रहा हूँ, उनको अगर जानना है तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे हमारा ब्लॉग का पेज भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपको सारी जानकारी यूपीएससी के बारे में देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।